आज़ादी देता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका तो ये होता है कि आपका स्पॉन्सर अपना स्पॉन्सर लिंक आपको भेज दे, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट के साइन अप का एक ऑप्शन होता है, साइन अप के ऑप्शन पे जाते हो। उस साइन अप के ऑप्शन में जाने के बाद जो है तो आपको एक साइन अप का फॉर्म खुल जाता है और उस फॉर्म में आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है उस बेसिक इंफॉर्मेशन को आप फीड करते हो और फीड करने के बाद जो है तो आप का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जिसमें आपके स्पॉन्सर का स्पॉन्सर लिंक होता है उसके द्वारा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको आपके स्पॉन्सर की स्पॉन्सर आईडी नहीं डालना पड़ता है, जबकि साइन अप ऑप्शन के थ्रू जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको आपके स्पॉन्सर की आईडी डालना पड़ेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है। साइन अप का फॉर्म जैसे ही आप खोलते हो तो वहां सबसे पहले आपका योर फुल नेम का एक ऑप्शन आता है जहां पे आपको आपका नाम देना पड़ता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे अपना वही नाम दीजिएगा जो नाम आपके डॉक्यूमेंट में हो। मतलब वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज करना चाहते हैं, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कुछ भी हो, उसमें जो नाम हो वही नाम आपको यहाँ पे फुल नेम में देना है। इसके बाद आता है आपके यूजर नेम का ऑप्शन। यूजर नेम में ये यूजर नेम दरअसल क्या है कि वर्ल्ड वाइड यूनिक है। वर्ल्ड वाइड यूनिक का मतलब ये है कि अगर एक यूजर आईडी पहले से रजिस्टर्ड हो गई है तो उस नाम की दूसरी यूजर आईडी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम संजय है और मेरे नाम से संजय नाम से एक आईडी अगर पहले से किसी ने रजिस्टर्ड कर दी है और मैं संजय ही नाम का अगर आईडी बनाना चाहूंगा तो सिस्टम अलाउड नहीं करेगा और मैसेज देगा कि आपका ऑलरेडी ये आईडी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी यूजर नेम दें वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो। उसके लिए कई तरीके होते हैं जिनमें से जो तरीका बेसिकली मैं प्रेफर करता हूं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आप इस तरीके को फॉलो करें, बट आपका खुद का अगर तरीका है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा यूनिक होने के चांसेस जो है तो रहेंगे। जैसे आपको क्या करना है कि जिस भी शख्स का रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो उस शख्स के नाम के साथ में उसके मोबाइल नंबर का शुरू का 2 या 3 डिजिट आप चूज करिए और उसका यूजर नेम इस तरीके से क्रिएट करिए। समझ में आ रही बात ना? जैसे किसी का नाम राजकुमार है तो आपने उसके राजकुमार में से राज लिया और उसका मोबाइल नंबर मान लीजिए 982726 है, तो आपने क्या किया कि उसके मोबाइल नंबर का 2 डिजिट 98 ले लिया। तो आपका यूजर आईडी कैसे बनेगा? राज 98। लेट सपोज अगर आपने राज 98 दिया और सिस्टम बताता है कि पहले से ही बना हुआ है तो आप 3rd डिजिट ले लो, 4th डिजिट ले लो, क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से आपका यूनिक होगा। समटाइम हम मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं वहां पे यूजर नेम में, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप अपने टीम की लिस्ट देखोगे ना तो वहां पे मोबाइल नंबर आएगा तो थोड़ा सा कई बार आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है, भैया किसका है। तो अगर नाम से मैच करता हुआ रहेगा तो आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी रहेगी कि भैया ये आईडी फलाने आदमी की। आप इस तरीके से यूनिक अपना यूजर नेम दे सकते हो। इसके बाद स्पॉन्सर का यूजर नेम। स्पॉन्सर आपका वो शख्स है, आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए जिसने आपको इस शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, उसका आईडी आपको देना है। इसके बाद आपको आपका ईमेल देना है। ईमेल दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं और जिसका पासवर्ड उनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चूंकि ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का साधन होगा केवल और केवल ईमेल होगा, इसलिए आप सभी लोग ऐसा ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिए जिसका पासवर्ड आपको मालूम है और आप उसको चेक करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप उसको चेक करते हैं, इसलिए आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिए। इसके बाद कंफर्म ईमेल देते हैं और कंट्री अपनी सेलेक्ट करते हैं
फोन नंबर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ। देखिए कितना सिंपल है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आपको सिर्फ नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल आईडी देना है और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फोन नंबर देने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपको जो फॉर्मेट दिया गया है DDMMYYYY का फॉर्मेट दिया। इसका मतलब अगर किसी का जन्म 8 जुलाई 1980 को हुआ है तो आप उसका जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होगा 08/07/1980। इस तरीके से आप दोगे। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड आपका सेम रहेगा। और इसके साथ ही जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन के जो भी चेक बॉक्स होते हैं उसको आप टिक करके साइन अप बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप इस शानदार प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाते हो, जहां पे आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो न केवल आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगी, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगी, बल्कि उन सभी लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम देगी जो आपके साथ इस शानदार कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनते हैं। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आता है जब आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद जब आप जाते हो तो आपके डैशबोर्ड में जो दिखता है कि 1000 यूरो का साइन अप बोनस वहां पे दिखता है आपको, ईयरली एडवर्टाइजमेंट बोनस करके जो है तो आपका दिखता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कंपनी हमारे सामने इनकम के कितने सोर्सेस यहाँ पे अभी राइट नाउ जो करंट में है। बेसिकली आप यहाँ पे 4 प्रकार से इनकम कर सकते हो दोस्तों, 4 प्रकार से, जिसमें से पहली इनकम है शेयर की इनकम, दूसरी इनकम है एडवर्टाइजमेंट व्यू की इनकम, तीसरी इनकम है मंथली लाइफस्टाइल इनकम और चौथी इनकम है आपकी क्रिप्टो करेंसी का जा का जो कॉइन मिलेगा उससे आपको भी इनकम होने वाली है। तो ये 4 प्रकार की इनकम आपकी होगी। इसमें से संभवतः पहली इनकम जो शेयर की इनकम है आने वाले कुछ समय में वो बंद होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का टारगेट फिक्स है कि जितने टारगेट शेयर उसने लिस्टेड किए हुए कितने हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब उसका आंकड़ा पूरा हो जाएगा उसके बाद शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। तो अभी हमारे और आप सभी लोगों के पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर इकट्ठा कर सकते हैं कर ले, क्योंकि शेयर इकट्ठा करने का तरीका केवल ज्वाइनिंग है। केवल आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करवाओगे और वेरिफिकेशन करवाओगे आप उतने ही ज्यादा शेयर इकट्ठा कर पाओगे। शेयर किस तरीके से कैसे लेते हैं, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है कंपनी आपको 50 यूरो की वैल्यू का शेयर देती है। ठीक है, 50 यूरो की वैल्यू का शेयर आपको मिलता है। और जब आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर्सनल वेरिफिकेशन जो भी आप चार्जेस दे रहे हो 1100 रुपए का, वो आपके पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हो। और इस पर्सनल वेरिफिकेशन से आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि आप वैलिड हो, आप जिंदा हो, आप डेड नहीं हो, आप कोई मशीन नहीं हो। क्योंकि कंपनी जो चाहती है कि जो हमारे ऐड देखें वो रियल यूजर देखें,